हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को एक सलवार की मोहरी बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में। अगर आपके पास कोई कपड़ा ना हो तो आप चाहें तो पहले से मोहरी को बना के रख सकती हैं, और जब आपके पास सूट का कपड़ा हो तो उसे आप सलवार में लगा करके स्टिच कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस मोहरी को बनाने के लिए ये कट पीस का कपड़ा लिया है। ये हमारी कोई सलवार का कपड़ा नहीं है, लेकिन हम बाद में इसे सलवार में अटैच करेंगे। तो ये हमारा मैरून कलर का कपड़ा है और ये वाइट कलर का कपड़ा है। इन दोनों की मैचिंग से हम मोहरी बनाएंगे। वाइट वाले से हमें पाइपिंग लगाना है और मैरून कपड़े से हमें मोहरी बनाना है। उसके लिए हमने ये बुकरम लिया है और 4 पीस हमने बटन के लिए हैं। हमें बटन लगा करके बनाना है, यानी कि लूप के साथ हमें इसे बनाना है। तो पहले हम अपने पैर के हिसाब से इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। हमने इसकी 11 इंच चौड़ाई रखी है, क्योंकि हमें ये पतला वाला बुकरम हमने इस्तेमाल किया है, तो इसे हम डबल फोल्ड में स्टिच करेंगे। पहले 11 इंच कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद 12 इंच का एक बुकरम कटिंग करेंगे। 1 इंच इससे बड़ा रहेगा, और दोनों को आधे आधे इंच की गैपिंग दोनों तरफ देते हुए पहले हम एक दूसरे को एक में क्योंकि हमारा बुकरम पतला है तो इसे हमें दीवार की चौड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना है, यानी कि हमारे मोहरी की चौड़ाई को ऊंचा करना है। तो इसके लिए हमें इसको डबल बुकरम को ज्वाइंट करना होगा, और हम एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई बुकरम से उतरनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे तिरछा कट कर देंगे। जिस तरह से हमारे मोहरी का शेप होता है, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब इसे हम अपने कपड़े पर प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। अगर आपका बुकरम चिपकाने वाला हो तो चिपका लें, नहीं तो डायरेक्ट स्टिच करना शुरू करें। तो इस तरह से हमने बुकरम को चिपका लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब दोनों साइड हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग के लिए पहले हम कपड़े को कट कर लेते हैं। सेम उसी की साइज़ से हम कपड़ा लेंगे और आधे इंच की चौड़ाई में हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, और ये हमने डोरी बना करके इसको 4 भाग में कर लिया है, क्योंकि इसी में हमें बटन को जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बीच में ये लाइट चली गई थी तो मेरी वीडियो में काफ़ी अंधेरा हो गया है। अब मैं इस तरह से इस पाइपिंग को रखते हुए एक सिलाई लगाती जाऊँगी। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि हमारी पाइपिंग बहुत चौड़ी हो जाएगी। अब अगर हम थोड़ा सा अंदर सिलाई लगा देंगे तो हम बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे। एक तरफ हमने इस तरह से पाइपिंग को सिलाई लगा ली है, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब हम दोनों पाइपिंग को दोनों तरफ इस तरह से फैलाते हुए एक एक सिलाई रफली लगा लेंगे, ताकि हमें बीच में मोहरी में डिज़ाइन बनाते समय हमें ये पाइपिंग दिक्कत ना करे। इसलिए हम एक एक सिलाई दोनों साइड हम इस तरह से लगा लेंगे। इस साइड भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी डिज़ाइन इस पर शुरू करेंगे। आप इस पर जो भी डिज़ाइन चाहें बनाना बना सकती हैं, चाहे आप जिस तरह की भी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकती हैं। तो मैंने इस पर सिर्फ इस तरह की डिज़ाइन बनाना शुरू किया है, और मैंने इसको दूसरे कलर के धागे से हमने सिलाई शुरू की है, जिस कलर की हमें सलवार बनाना होगा। तो इस तरह से हम इसी कंठी को दोबारा दोहराते जाएंगे, यानी कि आधे इंच की दूरी पर हम इसे बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो हमने ये 2 लाइन डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम बारी बारी डिज़ाइन बनाते जाएंगे, यानी कि इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। इस तरह से हमने तीसरी बार सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आप इस पर दूसरी भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकती हैं, और इतनी खूबसूरत भी लगेगी। लेकिन मुझे दूसरे कलर के धागे से बनाना था, इसलिए मैंने सिंपल डिज़ाइन इस पर बनाई है। अब हम जो नीचे हमें कपड़ा पलटना है उसे हम एक साइड नीचे की साइड से हम लगाते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग पे थोड़ा दूरी पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें कपड़ा नीचे की साइड पलटना है। तो ध्यान रहे कि रेड वाला कपड़ा नीचे से दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमने पाइपिंग को चौड़ा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाई है। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये हम इस तरह से खींचेंगे, तो हमारे रेड कलर के कपड़े बाहर से नहीं दिखेंगे। तो पहले हम इस बटन को लगाने के लिए हम अपना लुक लगा लेंगे, और बुकरम के बिल्कुल इस तरह से
कपड़ा फोल्ड करते हुए एक निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमारा बुकरम है। और हमने ये 4 बटन के लिए ये लूप बनाई है, इसको भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बारी बारी करते हुए हम चारों को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने चारों को स्टिच कर लिया है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई से इसे पैक कर देंगे दोनों साइड से। बिल्कुल बुकरम के किनारे हम सिलाई लगाएंगे, बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगाना है। इस तरह से हम एक एक सिलाई दोनों साइड लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमें दोनों कपड़ा बराबर रखना है, एक भी कपड़ा लूज़ और टाइट नहीं करना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इधर के कपड़े को भी हम कट कर देंगे और इसे हम अब सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब ये नीचे की जो पाइपिंग है इसे बिल्कुल फ्रेश करते हुए, यानी कि जितनी चौड़ाई में हमें इसे बनाना है उतनी चौड़ाई में हम इसको खींचते हुए इस तरह से एक सिलाई उसके साइड में लगाते जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश हाथों से इसे हम हल्के हाथों से खींचेंगे कपड़े को, नीचे के कपड़े को, और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी नीचे की पाइपिंग एक जगह फिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमारे नीचे की पाइपिंग बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार है। अब हम ऊपर वाली पाइपिंग को भी एक सिलाई लगा करके पैक कर देंगे। तो हम नीचे और ऊपर के दोनों को कपड़ों को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ की सिलाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि हमें नीचे के कपड़े को भी ध्यान देना है कि वो बाहर ना निकले, और ऊपर वाले को भी ध्यान में रखना है कि उस पर भी दोनों कपड़े पे सिलाई आनी चाहिए, एक भी कपड़ा छूटे ना सिलाई करते समय। तो इस तरह से हम बिल्कुल ध्यान देते हुए इस सिलाई को लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी शलवार की मोरी लगभग बन के तैयार है। आप इस तरह से मोरी बना के रख सकती हैं और जब भी आपके पास कोई नया कपड़ा हो तो उसमें आप मैचिंग करके इस मोरी को लगा करके अपनी शलवार कंप्लीट कर सकती हैं। और ध्यान रहे कि जितनी चौड़ी हमारी ये मोरी है उतनी हमें शलवार की लंबाई कम करनी है। अब हमें इसमें बटन लगा लेना है। इस तरह से आप सलवार पर रख करके एक सिलाई लगा लेंगे और आपकी सलवार कंप्लीट हो जाएगी और बहुत जल्दी भी आपकी सलवार तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इस मोरी को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे। पहले हमने निशान लगा लिया है, अब उस निशान पे हम बटन को लगा लेंगे। तो अब हम बटन लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमें बारी बारी से चारों बटन को हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बटन लग करके कंप्लीट हो गई है और अब इसे हम इस तरह से बंद करेंगे तो हमारी मोरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी मोरी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसे इस तरह से बना करके रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।